ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे लाडली जी, मैं आपको कैसा लगता हूं? राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। हे किशोरी जी, सब मेरी प्रशंसा करते हैं, सब बताते हैं कि मैं कैसा हूं। किशोरी जी भी कह रही हैं, वेद आपका वर्णन करते हैं, पुराणों में आपके रूप का वर्णन किया गया, तो फिर हम तो ही कुछ सुनना यहाँ पे। बोले भले ही वेद मेरा वर्णन करते हैं, भले ही बड़े बड़े विद्वान मेरा वर्णन करते हैं, सब वर्णन करते हैं, पर मेरी इच्छा तो आप तो सुनवे की है ना। आप बताओ मैं आपको कैसा लगता हूं? श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, बूझन की अभिलाष रहत मन। बूझन मतलब पूछने की। ठाकुर जी कह रहे हैं पूछवे की अभिलाषा, पूछने की इच्छा तो बहुत होती है मन में, पर सकुच लगत मन ही मने सो। मन में एक संकोच आता है आपसे पूछने में, और संकोच के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। लेकिन श्यामाजू मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको कैसा लगता हूं, क्योंकि आपके बगल में बैठे वालों एको गुण नहीं है मुंह में। आप इतनी सुंदर हैं, आप ऐसी तप्त कांचन गौरांगी। महाराज एक जगह वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों लुक्का छुपी, हम ठाकुर जी जब दुबका धाई खेलते हैं किशोरी जी के संग, तो पहले ही सखियां जाकर के ठाकुर जी से कह देते हैं, सुनो। बोले हाँ, पहली बात जीतने की अभिलाषा से तो खेलियो मत। सखियां पहले ही ठाकुर जी को कह देती हैं, जीतोगे नहीं तुम। मतलब ठाकुर जी यदि दुबकेंगे तो किशोर सखियां उनको पहले ही पढ़ा के भेजती, ऐसे छुपना कि किशोरी जी को मिल जाओ, ऐसे मत दुबक जाना कि तुमको किशोरी जी ढूंढ ही नहीं पाए, उनको श्रम हो जाएगा। अगर किशोरी जी को श्रम हो गया तो फिर देख लियो लाला। ठाकुर जी पहले ही कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा दुबकूंगा किशोरी जी को मिल जाऊं। कई बार तो ठाकुर जी जहां किशोरी जी खड़ी खड़ी गिनती करें ना, 1 2 3, वही पेड़ के पीछे ही खड़ी आ जाए ताकि इनको मिल जाऊं मैं जल्दी। ये ज्यादा ढूंढवे गई तो ललता विशाखा मुझे पकड़ लेंगी, तो पहले ही उनको सिखा देते हैं, बोले ज्यादा दूर मत दुबकियो। और दूसरी बात, जब तुम्हारो ढूंढवे को समय आवे तो किशोरी जी प्रत्यक्ष खड़ी है जाए, फिर भी अनदेखो कर दिए, बोले मुझे मिली ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है। वैसे कुंज निकुंज लीलाएं देखते हैं तो ठाकुर जी बड़ा अत्याचार करती हैं सखियां सब। उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप हारने के लिए ही कुंज में आए हैं, जीतने की तो अभिलाषा रखना ही मत। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि किशोरी जी का स्वरूप कैसा है। तो एक निकुंज लीला में वर्णन आया कि किशोरी जी एक दिन दुबका दाई खेल रही थी, तो पीत पुष्पों का वन था, पीले पुष्पों का वन, उसमें जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। संभवतः उस दिन ठाकुर जी नील वर्ण की पोशाक पहन के आए थे और किशोरी जी पीत वर्ण की पोशाक। तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो वस्तु होती है उसका प्रकाश हम पर पड़ता है। सूर्य के प्रकाश से पीत पुष्पों के प्रकाश किशोरी जी पर पड़ने लगा, और ऐसा प्रकाश पड़ा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, फिर भी किशोरी जी उनको दिखी नहीं। वो पुष्प जैसी ही हो गई, उनका वर्ण वैसा ही हो गया। ठाकुर जी बोले मैं हूं ऐसा करूंगा, लेकिन ठाकुर जी ये भूल जाएं कि मैं तो सांवरा हूं, कितनों प्रकाश कर लो कारो कारो अलग ही दिखूंगा। किशोरी जी का स्वरूप ऐसा है, गौर वर्णा है, तप्त कांचन गौरांगी हैं। वो जिस स्थान पर जाती है वहां का रंग उनके ऊपर आ जाता है। पर ठाकुर जी तो गहरे रंग के, सावरे रंग के, बेचारे जहां जाए वहीं पकड़ लिए जाएं। बस एक ही जगह है जहां ठाकुर जी पकड़े नहीं जा सकते, अमावस्या की रात्रि। वहां में तो ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब हंसेंगे, जब दांत दिखें तब पता चलो ओ ये खड़ो कन्हैया। नहीं तो ठाकुर जी तो अंधियारी रात में खो जाएं, मिले ही ना। एक पद में गाया करता हूं ना,
ठाकुर जी किशोरी जी के पास एक दिन दर्पण लेके आए। अच्छा ठाकुर जी सब जगह अपने मान की इच्छा नहीं रखते।